मैं ब्राह्मण हूँ। महासभा जो है वो गर्व की अनुभूति कराता है ब्राह्मण समाज के लिए। ये नाम में गर्व है, अहंकार नहीं है। जाति गर्व या जिस जात में मैंने पैदा हुआ अगर मुझे उस पर गर्व नहीं है, इसका मतलब मुझे अपने माँ पिता पर गर्व नहीं है। मैंने बोला मैं ब्राह्मण हूँ और मुझे इस बात का गर्व है, और जिसको इसमें मिर्ची लग रही है लगे। अधिवक्तागिरी मेरा व्यवसाय है और ब्राह्मण मेरा परिवार है। व्यवसाय छोड़ा जा सकता है, परिवार नहीं छोड़ा जा सकता। ईश्वर ने अगर मुंह दिया है तो ईश्वर निवाला देगा। मैं अपने समाज के लिए जीता हूं, अपने समाज के लिए ही खत्म हो जाऊंगा। मुझे अपने समाज पे गर्व है, अपने कुल पे गर्व है, अपनी धर्म पे गर्व है। तो ये मुझे मालूम है ना कि मैं समाज की लड़ाई लड़ूंगा तो मेरे ऊपर मुकदमे होंगे, मेरे ऊपर हमले होंगे, मेरी जान भी जा सकती है, लेकिन मुझे इसका कोई भय नहीं है। इसलिए भय नहीं है क्योंकि मैंने जीवन मृत्यु को बहुत करीब से देखा है। नेता की कोई जाति नहीं होती, नेता केवल वोट बैंक का होता है। एक मेरी माँ स्वरूप, मेरी माँ की उम्र की महिला को सामने खड़ा किया, पूरे ब्राह्मण समाज को गाली दिलवाई, मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा। आप गौर करिए कि मैं मुकदमा तक नहीं लिखवा रहा था उनके ऊपर। मैं क्या, छोड़ो, अपने लोग हैं। किसी न किसी को तो समाज के नाम पे बलिदान देना पड़ेगा, शायद वो मैं ही हूं। मैंने प्रण लिया है कि मैं जीवन में चुनाव नहीं लड़ूंगा। ब्राह्मण वास्तविक परशुराम जी का वंशज है। बहुत से लोगों से तुलना होती है ब्राह्मणों की, सुदामा जी से होती है, चाणक्य से होती है, लेकिन परशुराम जी से जिस दिन ब्राह्मण की तुलना होगी तो पता चलेगा कि परशुराम वंशज ब्राह्मण क्या होता है। ब्राह्मण ब्राह्मण करता है, पागल समझते हैं लोग मुझे। क्या, मैं पागल नहीं हूं। मैं अपने समाज के लिए कार्य कर रहा हूं और उसके लिए कार्य करता रहूंगा, जिसको जितनी तकलीफों हो, और ये तकलीफ दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष त्रिपाठी। ग्लोबल भारत संदेश में आप सभी का स्वागत है। आज एक खास कार्यक्रम में आज एक खास शख्स से आज आपकी मुलाकात कराते हैं ग्लोबल भारत संदेश स्टूडियो में। मैं हूं ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दुर्गेमणि त्रिपाठी जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में अपनी पहचान, बल्कि कानपुर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में आज उनको नाम से जाना जाता है। आज हमारे ग्लोबल स्टूडियो में आए हुए हैं, उनका स्वागत है। और आज उनसे उन्हीं की ज़बानी आज मैं सवाल करता हूं और जानना चाहूँगा मैं कि किस तरीके से इन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में ये जो इतना बड़ा संगठन तैयार किया है, क्या क्या इनके मायने हैं, किस तरीके से अपने उस संगठन को आगे बढ़ाया है, क्या इनकी विचारधारा है, क्या सिर्फ ब्राह्मण महासभा के लिए ही इन्होंने अपनी विचारधारा बनाई है कि बाकी और भी धर्मों के लिए या और भी समाज के लिए इन्होंने कुछ किया है। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है भैया। जय परशुराम जी। जय परशुराम भैया। कब विचार आपके आया कि मैं ब्राह्मण महासभा की सेवा की जाए, और जो आपने ये मैं हूँ ब्राह्मण महासभा का संगठन जो तैयार किया आपने, ये बड़ा यूनिक नाम है और कहीं ऐसा ही लग रहा है कि इस नाम में कहीं अहंकार झलक रहा है। भैया देखिए, मैं ब्राह्मण हूँ। महासभा जो है वो गर्व की अनुभूति कराता है ब्राह्मण समाज के लिए। ये नाम में गर्व है, अहंकार नहीं है। और मैं तो ये कहता हूं कि आप जिस भी जाति में जन्म लिए हैं आपको उस पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि जातीय गर्व जो है वो इस बात का गर्व नहीं है कि मैं ब्राह्मण हूं तो मुझे गर्व हो। जातीय गर्व या जिस जात में मैंने पैदा हुआ अगर मुझे उस पर गर्व नहीं है, इसका मतलब मुझे अपने माँ पिता पर गर्व नहीं है। कोई जात छोटी बड़ी नहीं है, मैं कभी किसी को छोटा बड़ा नहीं कहता हूं, लेकिन चूंकि ईश्वर ने मुझे ब्राह्मण कुल में जन्म दिया तो अगर मैं अपनी जाति पर गर्व ना करूं, शर्म करूं, तो इसका मतलब मैं अपने माँ पिता के जो उन्होंने मुझे संरक्षण दिया, पाल पोस से इतना बड़ा किया, तो मैं उन पे शर्म कर रहा हूं। दूसरी बात, आपने पूछा कि मैं ब्राह्मण महासभा का गठन क्यों किया। देखिए, आपको पता होगा कि कानपुर में एक इनकाउंटर हुआ विकास दुबे का, और कभी भी आप देखेंगे, मेरे पुराने इंटरव्यू भी देखेंगे, मैंने कभी भी विकास दुबे का समर्थन नहीं किया था। लेकिन उस दौरान सोशल मीडिया पे लगातार ब्राह्मणों को टारगेट करके गालियां दी जा रही थी, ब्राह्मण घर की बेटियों को टारगेट किया जा रहा था, परशुराम जी के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोला जा रहा था। मैंने भी भारतीय जनता पार्टी की काफी सालों सेवा करी और मैं सबको एक समान मानता था, हिंदुत्ववादी विचारधारा का था और बड़ा कट्टर था मैं। लेकिन जब मुझे लगा कि ये तो वही लोग हैं ना जिनके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, और एक किसी ने एक घटना कर दी तो उसके लिए आप मेरे पूरे ब्राह्मण समाज को, ब्राह्मण समाज की बेटियों को टारगेट करे हुए हैं, तो मैं ब्राह्मण हूं। मैंने बोला मैं ब्राह्मण हूं और मुझे इस बात का गर्व है, और जिसको इसमें मिर्ची लग रही है लगे। इसलिए मैंने अपने संगठन का नाम भी मैं ब्राह्मण हूं बनाया कि इसमें जो भी अपने आप को गौरवान्वित और स्वाभिमानी समझता हो ब्राह्मण, वो किसी भी संगठन का हो, इस संगठन में उसका स्वागत है। मैं ब्राह्मण महासभा गर्व की अनुभूति कराती है, अहंकार की नहीं कराती है। जैसा कि आप सदा हमेशा गर्व से मैं हूँ ब्राह्मण बोला करते हैं, जबकि आप पेशेवर अधिवक्ता भी हैं, तो क्या समाज और
अधिकता में कहीं आपको कोई समस्या नहीं आती है? देखिए, अधिवक्तागिरी मेरा व्यवसाय है और ब्राह्मण मेरा परिवार है। व्यवसाय छोड़ा जा सकता है, परिवार नहीं छोड़ा जा सकता। मैं भूखे पेट रह लूंगा, लेकिन मेरी माँ पिता का सम्मान ना मैं कर पाऊं, ऐसा जीवन मुझे नहीं चाहिए। तो जिसको मुझसे काम लेना होगा, मैं अधिवक्ता हूं, उन्हें मेरा काम अच्छा लगेगा। अगर मैं उनको लगेगा कि दुर्गेश मणि त्रिपाठी न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, तो वो न्याय की लड़ाई के लिए मेरे पास आएंगे। जिसको ये लगेगा कि अरे ब्राह्मणवादी है, तो हाँ मैं ब्राह्मणवादी हूं, लेकिन मैं गलत का साथ नहीं देता। तो जिसको ये लगता है कि दुर्गेश मणि त्रिपाठी ब्राह्मणवादी, उसको काम नहीं देना चाहिए, तो मत दीजिए। मुझे काम की जरूरत नहीं है। ईश्वर ने अगर मुंह दिया है तो ईश्वर निवाला देगा। मैं अपने समाज के लिए जीता हूं, अपने समाज के लिए ही खत्म हो जाऊंगा। मुझे अपने समाज पे गर्व है, अपने कुल पे गर्व है, अपनी धर्म पे गर्व है। मुझे किसी से काम मांगने की जरूरत नहीं है। ईश्वर ने सब दिया है, मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं जो ना हो। जैसा कि हाल में ही लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और जहाँ जहाँ विधानसभा खाली हुई है सीटें, वहाँ पे जानकारी मिल रही है कि आप अपने संगठन के नाम की तरफ से आप विधानसभा चुनाव लड़वाने को तैयार हैं। ऐसा क्यों मन में आपको विचार आया और ये अभी विचार क्यों आया आपके? देखिए, आपको याद, ये अभी विचार नहीं आया। आपको याद होगा कि बिकरू कांड के बाद से जो खुशी दुबे हैं, उसकी बहन के लिए हम लोग कांग्रेस से टिकट लाए थे। हम लोग नहीं कहा था कि मैं ब्राह्मण महासभा उसको चुनाव लड़ाएगी। उसके बाद प्रियंका गांधी और कांग्रेस ने उनको टिकट दी। आज मेरे बहुत से लोग कहते हैं दुर्गेश मणि त्रिपाठी तो कांग्रेसी हो गया। कांग्रेसी नहीं हुआ। दुर्गेश मणि त्रिपाठी के लिए खुशी दुबे एक मुद्दा थी, उनके संगठन का मुद्दा थी। संगठन उनकी आवाज उठाता था, संगठन उनके लिए काम कर रहा था, उनको न्याय दिलाने के लिए काम कर रहा था। क्यों? ब्राह्मण घर की महिला थी, ब्राह्मण घर की बच्ची थी, उसके कोई गुनाह नहीं था, उसके साथ बोला। तो हम लोगों ने अपने संगठन के मुद्दे को चुनाव लड़ाया था। हम लोगों ने किसी दल को नहीं लड़ाया था। लेकिन हम लोग को बहुत पूरे देश में बड़ा समर्थन मिला खुशी दुबे वाले मामले में। तो तब भी मैं ये कह रहा था, क्योंकि जब भी मैं सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी बोलता हूं तो ब्राह्मण ये कहता है विकल्प क्या है, विकल्प क्या है। तो उपचुनाव में सीसामऊ विधानसभा जो लग रही है, तो वहां पे उपचुनाव होना है। वहां पे हम लोगों ने ये सोचा है, कंडीशनल है, कंडीशनल, कि अगर किसी दल ने भी किसी भी दल ने किसी ब्राह्मण प्रत्याशी को टिकट दिया, तो फिर मैं ब्राह्मण महासभा नहीं लड़ाएंगे। हम ब्राह्मण के खिलाफ प्रत्याशी नहीं लड़ाएंगे जब तक कि हम लोग अपना खुद का दल न बना ले। ऐसे हम लोग नहीं लड़ाएंगे। लेकिन अगर किसी भी दल ने ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया, तो 100 में 100% सीसामऊ विधानसभा से हम लोग चुनाव लड़ाएंगे, क्योंकि हम ब्राह्मणों को विकल्प देना चाहते हैं, ताकि ब्राह्मण समाज जो है, वो जो दूसरों को गाली दे रहे हैं कि ब्राह्मण संगठन कुछ करते नहीं, ब्राह्मण संगठन के पास कोई सोच नहीं है, तो सोच है, आपको विकल्प दे रहे हैं हम लोग। अब ब्राह्मण समाज को यह सोचना है कि आप उस विकल्प को आगे बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे। अगर सीसामऊ में हम चुनाव लड़ाते हैं और हम लोग को अच्छा रिस्पांस मिलता है, तो निश्चित रूप में उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण दल का गठन होगा। जैसा कि जनपद कानपुर के आप रहने वाले हैं, तो क्या सिर्फ कानपुर में विधानसभा में आप एक शख्स को चुनाव लड़वाएंगे कि उत्तर प्रदेश में सभी जगह जहां जहां पे उपचुनाव विधानसभा खाली हुई है वहां लड़वाने के विचार है? देखिए, अभी ना हम लोग की इतनी सामर्थ्य है, ना इतनी ताकत है, ना इतना पैसा है। मैं किसी से पैसा लेता नहीं हूं, इसलिए मुझे कोई पैसा देता नहीं है। हम लोगों की सामर्थ्य अभी सीमित है। तो जहां पर हम लोग अपने लोगों की आवाज उठा सकते हैं या बना सकते हैं, वहीं पर तो हमें काम करना पड़ेगा। शुरुआत में सीसामऊ विधानसभा में हमारे पास लगभग 200 से 500 के करीब जो है सदस्य भी हैं, वॉलंटियर्स भी हैं। तो वहां पर हम लोग अपने संगठन के लोगों के साथ मिलकर जो भी ब्राह्मण प्रत्याशी रहेगा उसकी मदद करने का प्रयास करेंगे। लड़ने की इच्छा तो पूरे प्रदेश में है, पूरे देश में है, लेकिन अभी शायद ईश्वर ने इतनी क्षमता नहीं दी है। भगवान परशुराम जी का भी इस कदर का आशीर्वाद नहीं मिला है कि हम लोग हर जगह जाके चुनाव लड़ पाए। जैसा कि आप चुनाव लड़वाने का विचार कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, क्या आप खुद चुनाव लड़ेंगे? तीसरा सवाल मेरा यह है कि जब आपका समाज, ठीक, मैं देखता हूँ, सुनता हूँ कि जब आप कोई लड़ाई लड़ते हो तो आपके समाज के लोग आपका विरोध करने लगते हैं। जैसे अभी जानकारी मिली थी कि अभी हाल में ही आपका कानपुर देहात में आपके खिलाफ मुकदमा हो गया था, आप अपनी समाज की लड़ाई लड़ते लड़ते। तो इसमें आपको क्या समस्या नहीं आएगी कि आप वो चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं, लड़वाने जा रहे हैं, और आपके ही समाज के लोग आपके पीछे पड़े रहते हैं? देखिए, ये हर जाति में है, हर जगह है। मुझे ये मालूम है कि ब्राह्मण समाज से सुंदर समाज कोई नहीं है, तो सभी लोगों का हित सोचता है। और अगर मान लीजिए मेरे समाज में गलत लोग ना होते, तो मेरे जैसे लड़के को, जो एक युवक ही मानिए, मैं अभी मेरी बहुत ज्यादा उम्र नहीं है राजनीति में, तो मेरे जैसे लोगों को कोई जगह ही नहीं है, तो उसको यही ब्राह्मण समाज तो लाखों की तादाद में प्रेम करता है। तो हर समाज में सही गलत लोग होते हैं। विभीषण
कुछ लोग होते हैं समाज में जो आज अच्छी चीजों को हमेशा पीछे करते हैं। तो मेरे पर मुकदमा हो रहा है, तो ये मुझे मालूम है ना कि मैं समाज की लड़ाई लड़ूंगा तो मेरे पर मुकदमे होंगे, मेरे ऊपर हमले होंगे, मेरी जान भी जा सकती है, लेकिन मुझे इसका कोई भय नहीं है। इसलिए भय नहीं है क्योंकि मैंने जीवन मृत्यु को बहुत करीब से देखा है। कई बार मैं ऐसे मुकाम पे गया जहां पे मेरा जीवन शायद खत्म होने जा रहा था, पर ये इस जीवन में मैं अपने समाज की लड़ाई न लड़ पाऊं, उनके लिए संघर्ष न लड़ पाऊं, तो फिर इस जीवन का कोई महत्व है बताइए। मैं तो गंदे नाले तरीके पैदा हुआ फिर मर जाऊंगा। आज मुझे इतना स्नेह इसलिए तो मिलता है ना कि मैं अपने समाज की लड़ाई लड़ता हूं, और स्नेह मुझे कोई दूसरा नहीं देता है, मेरे ही समाज के लोग तो देते हैं। तो मैं उनको देखूं जो मेरे ऊपर हमला कर रहे हैं, जो मेरे ऊपर मुकदमे लिखवा रहे हैं, जो मुझे गाली दे रहे हैं, कि मैं उनको देखूं जो मुझे प्रेम कर रहे हैं, जो लगातार समाज की लड़ाई में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये विचारों समाज को करना है कि मैं सही हूं, मैं गलत हूं। जैसा कि आपके ऊपर जो मुकदमा लिखा गया है वो भी आपके समाज के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, फिर भी आप कैसे आप ये सब? देखिए, मैंने हमेशा से कहा नेता की कोई जाति नहीं होती, नेता की कोई जाति नहीं होती, नेता केवल वोट बैंक का होता है, कोई मेरे समाज का नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं कि जिस दिन कृष्णा गौतम ने मेरे ऊपर हमला किया, जिस दिन वारसी जी ने मेरे ऊपर हमला कराया, पोस्टमार्टम हाउस जैसी संजीदा जगह में मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे लिखाए, मुझे उनसे शिकायत नहीं थी। अनिल शुक्ला वारसी मुझे 1000 गाली देते, मुझे शिकायत नहीं थी, लेकिन उन्होंने साजिश करी। एक मेरी मां स्वरूप, मेरी मां की उम्र की महिला को सामने खड़ा किया, पूरे ब्राह्मण समाज को गाली दिलवाई, मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा। आप गौर करिए कि मैं मुकदमा तक नहीं लिखवा रहा था उनके ऊपर। मैं क्या, छोड़ो, अपने लोग हैं। मेरे अंदर ये भावना नहीं थी। मैंने हमेशा कहा कि नहीं, प्रतिभा शुक्ला जी ने कोई गलत काम नहीं किया था, वारसी जी ने किया था, प्रतिभा जी ने कोई गलत काम नहीं किया था मेरे साथ। लेकिन चूंकि वो माहौल ऐसा था, 2 ब्राह्मण महिलाएं मार दी गई थी, और आज आप देख लीजिए, आवाज उठी थी, आज न्याय मिला उस परिवार को? नहीं मिला, दबा दी गई उसकी आवाज, न मुआवजा मिला, न नौकरी मिली, न न्याय मिला उसको। बड़े से बड़ा ब्राह्मण नेता आया था, ब्रजेश पाठक जी का उसमें इंटरव्यू आया था, मिला न्याय? नहीं मिला। तो किसी न किसी को तो समाज के नाम पे बलिदान देना पड़ेगा, शायद वो मैं ही हूं, शायद योगेश मणि त्रिपाठी है वो। तो क्या भविष्य में आप उनके खिलाफ अगेंस्ट चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? मैंने प्रण लिया है कि मैं जीवन में चुनाव नहीं लड़ूंगा, जीवन में, लेकिन ये प्रण एक आदमी के लिए खुला हुआ है। मैंने ये सोचा हुआ है कि इस युग में विभीषण का अंत होगा। वो प्रण क्या है, वो व्यक्ति कौन है, अगर चुनाव में कभी वो आमने सामने आएगा तो मैं जरूर आऊंगा, क्योंकि मैं समाज को ये दिखाना चाहता हूं कि ब्राह्मण वास्तविक परशुराम जी का वंशज है। बहुत से लोगों से तुलना होती है ब्राह्मणों की, सुदामा जी से होती है, चाणक्य से होती है, लेकिन परशुराम जी से जिस दिन ब्राह्मण की तुलना होगी तो पता चलेगा कि परशुराम वंशज ब्राह्मण क्या होता है। उनको पता चलेगा कि इस युग में विभीषण ही मारा जाएगा। आपकी नजर में सिर्फ ब्राह्मण समाज ही पीड़ित क्यों है? दूसरे समाज के लोग पीड़ित नहीं रहते हैं क्या? भैया, आप दूसरे समाज के लोगों के बारे में सोचते अच्छा है। देखिए, हम इंसान हैं, सबके तकलीफ में मुझे रोना आता है, पर दूसरे समाज को वो चीज दिखती नहीं कि मैं सब में रोता हूं। सबको ये दिखता है कि केवल ब्राह्मण सुबह शाम करता रहता है। और दूसरी चीज भैया, बहुत सिंपल सी बात है कि जब मेरा समाज पीड़ित है, मेरा समाज भूखा है, तो पहले मैं उसको खाना खिलाऊंगा। अगर मेरा सब शरीर मजबूत नहीं होगा तो मैं दूसरे की सेवा नहीं कर सकता। मेरा पेट खाली है तो मैं भंडारा नहीं करूंगा, और मेरे समाज का पेट भरने के लिए मैं दूसरे को लूट लूंगा। सिंपल सी बात है। मेरा समाज अगर तकलीफ में है तो मुझे किसी से प्रेम नहीं है। तमाम संगठन है, सनातन धर्म, हिंदू धर्म की बात करते हैं, समान एकता की बात करते हैं। जब ब्राह्मण जगह जगह मारा जा रहा है, हरिजन के मुकदमे लग रहे हैं, ब्राह्मणों की महिला चलाई दी जा रही हैं, कौन हिंदू संगठन, कौन समान एकता के संगठन आगे ब्राह्मणों के साथ खड़ा हुआ? किसने ब्राह्मण? मैं तो हाथरस की बिटिया के लिए भी रोया। मैं तो उन्नाव में कुलदीप सेंगर वाले मामले में जो आशा सिंह की लड़की जो घटना हुई उसमें भी मुझे तकलीफ हुई। मैंने तमाम मामले उठाए ना, लेकिन वो दिखता नहीं। मैं तो मुसलमान बच्चियों की लड़ाई, कठुआ वाली बच्ची की भी मैंने लड़ाई लड़ी, मुसलमान बच्चियों की भी लड़ाई लड़ी। दिखता नहीं है लोगों को, क्योंकि आंखों में पट्टी बांधी। जब मैं ब्राह्मण की बात करूंगा, ब्राह्मण करता है, पागल समझते हैं लोग मुझे। क्या मैं पागल नहीं हूं, मैं अपने समाज के लिए कार्य कर रहा हूं और उसके लिए कार्य करता रहूंगा, जिसको जितनी तकलीफ हो। और ये तकलीफ दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ेगी। जैसा कि खुशी दुबे एक प्रकरण मामला आया था, उसमें आपने बहुत मदद भी की थी, मेहनत भी की थी, आपने उनको चुनाव भी लड़वाया था। क्या आज डेट में खुशी दुबे से आपकी बात होती है? हाँ, बात होती है, बच्ची है मेरा। ये देश का बहुत बड़ा मुद्दा उठा था, और क्या खुशी दुबे की तरफ से क्या आया कि आप मदद करने के बाद क्या रिजल्ट है? देखो भैया, वो बच्ची है,
और मुझे ये याद है कि चूंकि बहुत मीडियाबाजी हो रही थी, क्रेडिट लेने की होड़ चल रही थी, सब मुझे क्रेडिट चाहिए, मुझे क्रेडिट चाहिए। हम लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग को क्रेडिट नहीं चाहिए। उस बच्ची का अभी मेरा जन्मदिन था 25 नवंबर को, तो उसका फोन आया था और मैं बड़ा भावुक भी हो गया। तो अभी वो अपना जीवन जी रही है, उसको अब इन सब चीजों में डालकर उसका जीवन नहीं खराब करना है। पढ़ेगी लिखेगी तभी तो आगे बढ़ेगी ना। उसके साथ तो बहुत अत्याचार हुआ, लगभग उस बच्ची का जीवन का अंत हो गया था। कमलेश तिवारी जी की, जो शहीद कमलेश तिवारी हैं, हिंदुत्व हमारे हिंदू नेता थे जिनकी हत्या हो गई थी, उनकी वाइफ किरण तिवारी जी हैं। अगर हम लोगों के संगठन ने समय संपर्क किया, अगर वो ना होती तो आज खुशी दुबे जिंदा नहीं होती। वही राम मनोहर लोहिया में सबसे पहली बार खुशी से मिल पाई थी। तो सबने सहयोग किया है, समाज ने साथ दिया है और बच्ची को पढ़ने देते हैं। उसका ज्यादा जिक्र अब हमको नहीं लगता है कि अब होना चाहिए। जैसा कि खुशी दुबे ब्राह्मण समाज की बिटिया थी, आप लोगों को लगा कि उसके साथ अत्याचार हुआ है, तो उस अत्याचार को देखते हुए आप लोगों ने बड़ा प्रयास किया। उसकी बहन नेहा तिवारी को आपने टिकट दिलवाई कांग्रेस से, और लगभग कल्याणपुर विधानसभा में लगभग मुझे लग रहा है कि 1.5 लाख के आसपास वोटर है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे उसकी बड़ी शर्मनाक हार हुई। इसका क्या कारण रहा? देखिए, मैंने अभी आपसे 2 मिनट पहले बोला था कि नेता की कोई जाति नहीं होती है। आज आपने देखा होगा, प्रियंका गांधी का बड़ा अच्छा विजन था कि उन्होंने पीड़ित शोषित वंचित महिलाओं को टिकट दिया था, लेकिन कांग्रेस की लीडरशिप, पूरी लीडरशिप ने उसको हराने का प्रयास किया। एक भी व्यक्ति ने साथ नहीं दिया, एक भी व्यक्ति ने, कल्याणपुर विधानसभा के बड़े लीडर ने साथ नहीं दिया। मैं सबके पैर पकड़ा, सबके पैर छुए मैंने। मैं सरयू पारी ब्राह्मण, खुशी दुबे कानकुब्जी ब्राह्मण थी, 1,40,000 वहां पे ब्राह्मण वोट था। मैं जाके वहां के ब्राह्मण नेताओं से और जो ब्राह्मणों की राजनीति करते ब्राह्मण महासभाओं के मैंने पैर छुए कि दादा, ब्राह्मण घर की बच्ची है, बड़ा अत्याचार हुआ है उसके साथ। मैं सरयू पारी, वो कानकुब्जी बच्ची, वो आपकी बच्ची है, लेकिन किसी ने भी उस बच्ची की मदद नहीं करी। और जो लोग वहां टिकट के दावेदार थे कल्याणपुर से, नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, बहुत बड़े समय आने पर उनको जवाब भी दूंगा। जो लोग मुझसे बोलते हैं कि भाई कांग्रेस से ये लड़ रहे हैं, आप इनकी मदद नहीं कर रहे हैं और आप सांसदीय मामले में दूसरों की मदद करी, तो कई लोगों ने बड़ा निगेटिव वहां काम किया, इसलिए मैंने मदद नहीं करी, क्योंकि मैं जानता हूं ना कि किसने क्या किया। मैं पैरों पे गिरा रहता था, लोगों के पैरों पे 2-2 दिन 3-3 दिन उस बच्ची को, समझ लीजिए, गाड़ियां नहीं मिली, खाना नहीं मिला था। जो तो कांग्रेस की लीडरशिप ने उसको हराया, इतना कम वोट थोड़ी ना था। और सबसे बड़ी बात, ये बहुत मेरे लिए भी बहुत बड़ा सदमा था कि 1,40,000 ब्राह्मण था उस क्षेत्र में, उन ब्राह्मणों का स्वाभिमान कहां से हो गया था। मैं जब आप सोशल मीडिया देखिए, जितना उसको वोट मिला है उतने तो मेरे में लाइक कमेंट आते हैं। उन ब्राह्मणों, वो सोया हुआ समाज था। इसीलिए मेरे अंदर ये पीड़ा भी है कि कल्याणपुर से जब किसी ब्राह्मण का फोन आता है जो अपने मुझसे मदद मांगता है, भैया मैं ब्राह्मण हूं, तो मैं उससे एक बार ये पूछता हूं, भैया DNA चेक कराया है, सही में ब्राह्मण हो? क्योंकि वो समाज का मुद्दा था और आपने साथ नहीं दिया था। लेकिन ठीक है, वो मेरा क्रोध है जो मैं अपने लोगों से ऐसा बोल देता हूं, लेकिन हकीकत में समाज में थोड़ी अव्यवस्थाएं तो हैं। ब्राह्मण समाज को ये सोचना चाहिए कि कौन व्यक्ति आपके लिए ईमानदारी से लड़ रहा है, कौन नहीं लड़ रहा है। मेरा आखिरी सवाल भैया है कि किस तरीके से आप अपना समय निकाल लेते हैं आप? देखिए, समय तो समाज के लिए निकालना पड़ेगा। मेरी खुशकिस्मती ये है कि मैं ऐसा अधिवक्ता हूं, तो मेरे पास जब कोई बहुत अच्छा काम नहीं होता तो मेरे जूनियर निकाल देते हैं, वो टाइम देख लेते हैं। मैं समाज के लिए समय तो निकालना पड़ेगा, तो इसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं होती है। लेकिन मैं अब ये प्रयास ज्यादा से ज्यादा करता हूं कि मैं ये देखूं कि किसको वाकई मेरी जरूरत है, क्योंकि सबकी जरूरतें मैं पूरी कर पाऊं, सबकी मैं मदद कर पाऊं, इतना मैं सक्षम भी नहीं हूं, इतना मैं बाहुबली भी नहीं हूं। चॉइस करनी पड़ जाती है थोड़ा, क्योंकि मुझे भी डेली कमाना है, खाना है, तो करना पड़ता है भैया। और समाज के लिए सबको थोड़ा बहुत समय निकालना चाहिए, ये मेरी एक सोच है। करेंगे नहीं तो फिर बढ़ेंगे नहीं। जैसा कि आप देख रहे थे, हमारे साथ में मैं हूँ ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दुर्गेमणि त्रिपाठी जी, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से आज सारे सवालों का जवाब दिए। बड़ी बेबाकी से उन्होंने अपने समाज के मुद्दों को उठाया ग्लोबल भारत संदेश चैनल में।